Hello bachcho, let's read this question. So this question says a rod AB is shown in the figure and A of the rod is fixed on the ground. Block is moving with velocity root 3 meter per second towards right. The velocity of the end B of the rod when the rod makes an angle of 60 degree with the ground. ठीक है, जब रॉड आपका 60 डिग्री बना रही है ग्राउंड से, ठीक है, और ब्लॉक की स्पीड रूट 3 मीटर पर सेकंड की बना है टुवर्ड्स राइट, द वेलोसिटी ऑफ द एंड बी ऑफ द रॉड व्हेन, ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पर बोल रखा है कि रॉड एंड ए ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड ए ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ए एंड को आपने फिक्स कर दिया। तो देखिए बच्चों, ये ना आपका कंस्ट्रेंट मोशन पर प्रॉब्लम बेस्ड है, ठीक है, किस पर बेस्ड है? आपकी कंस्ट्रेंट मोशन। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कंस्ट्रेंट मोशन का देखिए बच्चों मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन होता है, देखिए कंस्ट्रेंट आपके ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं जो आपके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या करता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन पर क्या करता है? आपका डिपेंड कर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास ऐसे सिचुएशन है, ठीक है, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी गिवन कर रखी है, ठीक है, एंड ऑफ द, यहाँ पर लिखा है ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी रूट 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है। जब वेलोसिटी ऑफ एंड बी ऑफ द रॉड, ठीक है, एक आपकी रॉड है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। एक रॉड आपने यहाँ पर ऐसे अटैच कर रखी है, ठीक है, एक रॉड आपकी ऐसा है, ठीक है, रॉड का एक एंड फिक्स है, ठीक है, वन एंड ऑफ द रॉड इज फिक्स, ये आपकी मान लीजिए क्या रॉड है, दिस इज अ रॉड, ऑलराइट, दिस एंड इज फिक्स्ड, ये एंड क्या है? इसका फिक्स है, ठीक है, इसको चले क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस एंड ए इज फिक्स्ड और दूसरा एंड बी यहाँ पर इसमें ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द एंड बी ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रॉड क्या बना रही है? आपका ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो आपको बताना है बी एंड की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बी एंड आपका देखिए इस बिगर ब्लॉक से क्या है, जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, और ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? रूट 3 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, जैसे ही ब्लॉक आगे को मूव करेगा तो इस इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इस रॉड की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ गिरने की, ठीक है। अब मुझे देखिए, मैं इसकी वेलोसिटी आर्बिट्रेरी ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, लेट दिस इज अ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी देखिए, रॉड इस तरीके से गिरने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अब मैं इतना बता सकता हूँ कि देखिए, ये मैंने आर्बिट्रेरी अपने मन से एज्यूम कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, ये मान लीजिए मैंने एक्सिस डिफाइन कर दिया, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, ठीक है, सो मैंने यहाँ बोल ही दिया, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ इसको, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वेलोसिटी लिख लेता हूँ। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की बच्चों, मान लें मैंने इसको vx बोल दिया, ठीक है। एक वेलोसिटी आपकी y डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि v वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी को मैंने vy बोल दिया, ठीक है। ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ। अब मुझे देखिए क्या बताना है कि ये जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक आपका एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? आपको एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमें गिवन कर रखी है। ये एंड भी देखिए रॉड का आपका ब्लॉक के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो मैं बता सकता हूँ कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में होगी, रॉड की भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वही होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ इस इंस्टेंट पर, ठीक है। अब देखिए एंगल देखिए, अब बस थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है, ये 60 डिग्री है तो ये आपका 90 होगा, देन दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल कितना होगा? आपका 60 डिग्री के इक्वल होगा, ये 60, तो ये एंगल कितना होगा? 30। तो वेलोसिटी का देखिए वी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? वी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, देखिए वी एक्स, ठीक है, वी एक्स वी को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से कितना आपका? वी एक्स का कॉस 30, ठीक है। सॉरी, ये वी वेरिएबल इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि चलिए क्वेश्चन में रूट 3 गिवन कर लिया है हमने, ठीक है। ये रूट 3 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी को मैंने वी नहीं बोल देता हूँ, चलिए वी प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं वी प्राइम बोल देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वी वेरिएबल ऑलरेडी पहले से इसके लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वी एक्स डैश कॉस 30, ये किसके इक्वल होगा? वी यहाँ पर आपका रूट 3 के इक्वल है, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा आपका कितना? रूट 3 टाइम्स आपका कितना? वी एक्स डैश इंटू कॉस 30, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आपके रूट 3/2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। वी, ठीक है, वी डैश आपका यहाँ पर से वी डैश का कॉस 30, ये आपका रूट 3 के इक्वल हो गया, ऑलराइट। ठीक है बच्चों, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गई है, ये वी एक्स डैश नहीं होगा ना, फिर कॉस 30 लिख लिया तो ये आपका वी प्राइम हो जाएगा सिंपली, समझ में आया ना? चलिए फिर से इसको कर लेता हूँ। इसको हम दो तरीके से लिख सकते थे, ये सिंबल चेंज करने की वजह से, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख सकता था, देखिए यहाँ से लिख सकता हूँ वी डैश एक्स, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, वी डैश एक्स की आपकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि रूट 3 मीटर पर सेकेंड, इसको आइदर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर क्या लिख लीजिए? वी डैश का कॉस 30, या फिर क्या लिख सकते हैं आपका? वी डैश का कॉस 30,
ये भी कितना होगा आपका, √3 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब कहीं से भी आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे वाले से निकालते हैं, वीडस की वैल्यू बतानी है ना आपको क्वेश्चन में, ठीक है। वीडस क्या है, दिस वेलोसिटी, यही आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द एंड बी ऑफ द रॉड बोल रखा है ना, तो वो तो आपकी वीडस है, ठीक है। वीडस के कंपोनेंट भले ही आ जाएंगे, वीडस एक्स और वीडस वाई, लेकिन हमें वीडस की वैल्यू बतानी है। तो कॉस थर्टी कितना होता है आपका, √3/2, इट इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड के इक्वल, √3 से √3 कैंसिल, वीडस की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फिर दिस शुड बी द आंसर, 2 मीटर पर सेकंड आपको बी ऑप्शन पे गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।